Assalamualaikum. I hope you guys are doing absolutely fine. सबको पता है वर्डन, ठीक है, एनर्जी एंड पावर बहुत मुश्किल चैप्टर है भाई. इसके पास पेपर्स भी काफ़ी मुश्किल आते हैं. कुछ पास पेपर्स करेंगे इसके आज. सही है. ये हमारे पास MCQs हैं. ईजी भी हैं और हार्ड भी हैं. सही है. Well, I will try to explain each and everything in detail with reference to my notes, and I'll share some tips as well, which you may use while using MCQ क्वेश्चन. ओके, अच्छा आ जाओ. सबसे पहला क्वेश्चन, ये रिसेंट ईयर्स के भी हैं और पुराने भी हैं. ठीक है. अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट्स. आपको पता है कि भाई आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. एक आपके पास है P, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट P है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास Q है, एंड एक ऑब्जेक्ट आपके पास R है. ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं. सही हो गया. अच्छा, हैव डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट स्पीड्स. ओके, नो इन सबके जो मैसेज हैं उन सबके डिफरेंट है, सबके स्पीड्स भी डिफरेंट है. सही है. दीज 3 ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट स्पीड्स. अच्छा, और ये गिवन है भाई इनकी स्पीड्स. ठीक है. ओके. अच्छा, P की देखिए मैस आपको 1 गिवन है और स्पीड आपको कितनी गिवन है, 3 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. और Q का आपको 2 मैस गिवन है और 2 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड गिवन है. R जो है इसका 5 kg आपको मैस गिवन है और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आपको इसकी स्पीड गिवन है. अच्छा, आपसे कहा यह जा रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, स्मॉलेस्ट फर्स्ट. अच्छा, हम मैथ्स में करते हैं ना कि भाई पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर से छोटी वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अलाइन करना है. बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे करना है. हमें ना 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तीनों ऑब्जेक्ट्स का मैस गिवन है, उनकी स्पीड गिवन है. सबसे पहले हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है सबकी एक एक करके. और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के बाद फिर हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सबसे कम किसकी है, मिडल में किसकी है. ध्यान रखना है सबसे छोटे से स्टार्ट करनी है. अच्छा, सबकी फाइंड करते हैं. P की अगर आप देखिए तो आपके पास कितनी आती है, 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर. सही है. तो ये आपके पास हो जाएगा अराउंड 0.5 एंड दिस इज 6. आई गेस ये आपके पास हो जाएगा इधर 4.5. ठीक है. अच्छा, Q की देखिए. Q की आपके पास 2 मैस गिवन है, 1/2, ठीक है, इंटू 2 आपकी स्पीड है का 4. ठीक है. तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4. दिस इज 4. इसका 4 है. सही है. अच्छा, अब Q की देखते हैं, सॉरी R की. R आपको गिवन है, इसका जो बेसिकली मैस है वो 5 है और स्पीड इसकी 1 है. सही है. तो हो जाएगा 2.5 इंटू 1 एंड इट गिव्स यू 2.5. अच्छा, ये आपके पास सारी आ गई. याद रखना है कि आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है. 2.5, 4 एंड 4.5. अच्छा, एक और चीज़, आपने ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी, आपने ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी. ठीक है, आपने ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी है. आपने ये लिखना है कि ये किसकी है. ये सारी काइनेटिक एनर्जी ना 2.5, 4, 4.5, आपने ये लिखना है ये किसकी काइनेटिक एनर्जी. सिर्फ 2.5 आपके पास P की है, सॉरी 2.5 जो है आपके पास, ये आपके पास R की है, 4 आपके पास Q की है एंड P आपके जो 4.5 P की है. ये ऑर्डर हमने यूज़ करना है. और फिर हमें देखना है कि कहाँ आंसर्स में हमारे पास ये ऑर्डर मिल रहा है. ये देखो RQP. इसको शेड कर देते हैं. ये लो, हो गया शेड. तो ये हो गया. आगे आ जाओ. अच्छा, ये भी करा देता हूँ, एक मिनट. ओके. अ वेट लिफ्टर लिफ्ट सम मैसेज टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर्स. अच्छा, याद रखना है जब भी आप इस तरह क्वेश्चंस कर रहे हो ना, MCQs में खासकर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक वर्ड पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर सकते हैं. एक वेट लिफ्टर है, सही है, और उसने कुछ मैसेज देखो यहाँ पे लिफ्ट किए हुए 1.8 मीटर की हाइट पे. ठीक है. तो उसने ना कुछ मैस लिफ्ट किया हुआ है 1.8 मीटर की हाइट पे. ठीक है. ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन तो हमें यहाँ पे गिवन है 10 है. अगर ना गिवन होती तो हम 9.8 लेते हैं.
ड्यूरिंग द लिफ्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास इंक्रीज बाय 4500 जूल्स। अच्छा, जब ये मास यहाँ पे था ना, ठीक है, जब यहाँ से लेके इसको ऊपर लेके गए, सही है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ना वो ये है, जितना उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की वो ये गिवन है हमें। व्हाट इज़ ए टोटल मास लिफ्टेड। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, आपको हाइट गिवन है, आपको जीपीई गिवन है। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें तीनों चीज़ें हैं? सोचो, कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं। कौन सा वाला है? जीपीई का ना, जीपीई का याद है, एम इंटू जी इंटू एच, है ना। जीपी कितनी है आपके पास? जीपी गिवन है 4500। पहले ना इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेट कर लिया करो, इनको अपनी जगह पे डाल दिया करो जो भी आपके पास है। मैथ्स कितना है आपके पास? मैथ्स आपको गिवन नहीं है, एम कह दो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है आपके पास, इंटू एच आपके पास 1.8 है। अब जो गिवन नहीं है ना उससे आप सब्जेक्ट बना लो, इससे सब्जेक्ट बना लो आप, ठीक है। इसे आप सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। अच्छा, ये 10 इंटू 1.8 आपके पास हो जाएगा 18, राइट। 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड होगा, 4500 ओवर 18। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में डालो, अपने पास से मत करने बैठ जाना, जितने मर्जी बड़े मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, सही है। कैलकुलेटर अलाउ है तो यूज़ करना है आपने। एंड यू गेट 250 और एस आई यूनिट आएगा केजी, सही है, केजी यूज़ करोगे आप। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ज़रा मज़े का है। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन ये मैंने आपको कि अ चाइल्ड स्लाइड्स डाउन अ राइड। अब एक बच्चा है मेरी तरह, बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है। वो बच्चा जो है ना क्या करता है कि यहाँ से ना स्लाइड लेता है नीचे की तरफ, सही है। द वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ 250 न्यूटन। ये बच्चे का जो वेट है ना, जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 250 न्यूटन्स, सही है। द हाइट ऑफ द स्लाइड इज़ 7 मीटर्स। नाउ बेसिकली दिस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस हाइट इज़ 7 मीटर्स, सही है। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ए चाइल्ड ट्रेवल्स द स्लाइड 1300 जूल्स। अच्छा, अब एक आपने ना चीज़ नोटिस की होगी कि आपके पास ना ये दो तरह लिखा आता है। एक होता है वर्क डन, वर्क बाय समथिंग, एंड एक वर्क डन अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। ये अगेंस्ट वाली टर्म जो है ना, ये मोस्टली यूज होती है फ्रिक्शंस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये मोस्टली यूज होती है फ्रिक्शंस के लिए। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? फ़र्क देखना ध्यान से, ये ध्यान से देखना है बड़ा। यार ये ना पीछे बहुत शोर आ रहा है, इसके लिए बहुत माजरत हो, ठीक है। आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, आज सुबह से ही लगा हुआ है ये, मैं खुद तंग आ गया हूँ, ठीक है। सुबह से आज बहुत हो रही है, वीकेंड है ना इसलिए आज होता है इस तरह का। अच्छा, अब देखो वर्डन बाय वाले में हम क्या करते हैं, वर्डन बाय वाले में ये देखो, ये फोर्स है आपकी, ये आपकी फोर्स है, ठीक है, सही है। और फोर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो जिस तरफ आपने डिस्टेंस मूव किया है, ये आपका डिस्टेंस है। वर्डन बाय वाले में क्या होता है कि आपकी फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन वर्डन अगेंस्ट में क्या होता है, अगर आप इस तरफ डिस्टेंस मूव कर रहे हो ना, तो फोर्स आप इसके ऑपोजिट लोगे। ये डिस्टेंस है आपका और ये फोर्स है, सही है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं जैसे ही बॉय ने नीचे स्लाइड डाउन किया ना, सुनना ध्यान से, एज ए बॉय स्लाइड्स डाउन, जो फ्रिक्शन थी ना यहाँ पे, ये वाली फ्रिक्शन, ये वाली जो फ्रिक्शन थी, ठीक है, इसने बॉय को पीछे की तरफ पुश किया, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन होगी ना, ये बॉय को इस तरफ पुश करेगी, इस तरफ घसीटेगी कि अब तुम्हें नीचे नहीं जाना, रेजिस्ट करेगी इसके मोशन को, है ना। लेकिन इसने इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट स्टिल मूवमेंट की। वर्डन हो ना, देखो एक अगेंस्ट वाली बात थी ना, यहाँ पे देखो ज़रा, ये इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है एंड इस तरफ आपने मूवमेंट की फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, तो इसमें भी आपके पास वर्डन होता है, इस स्पेसिफिक एग्जांपल में वर्डन होता है आपके पास, सही है।
अच्छा, अब हमें समझ आ गया। ओके, और ये जो वर्डन आपने किया ना, ये कितना आता है? 1300 जूल्स का आपने वर्डन किया, 1300 जूल्स का वर्डन किया आपने, सही है। ओके, ऑलराइट। What is the change in gravitational potential energy and what is the final kinetic energy of the child? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आया जब ये नीचे पहुंचा, एंड जब यहाँ पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आती? देखो यहाँ पे इसकी जीपी है, हमें पता है जब ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, सारी की सारी जीपी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड में, थर्मल में, हीट में, थर्मल हीट होता है, और इसके अलावा आप कह दो कि काइनेटिक एनर्जी में, सही है। हमने फाइंड करना टोटल कितनी जीपी कन्वर्ट हुई। अब हमने पढ़ा है, ठीक है, लॉ में क्या पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था कि जितनी एनर्जी पहले होगी ना ट्रांसफॉर्म होने से पहले, बाद में भी उतनी ही होगी, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, सही है। अच्छा, तो जीपी फाइंड कर लेते हैं फटाफट। जीपी के लिए हमारे पास गिवन है, जीपी के लिए हमारे पास गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है, इनटू हमारे पास वेट गिवन है। अच्छा, एक और चीज़ देखना है यहाँ से ना, एम जी एच होता है ना, देखो यहाँ से ये एम जी किसे कहते हैं? एम जी फोर्स को कहते हैं, वेट को कहते हैं। तो अगर आपके पास वेट गिवन है ना तो आप इसकी जगह वेट भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू 250 इंटू हाइट क्या है आपके पास 1.8 सॉरी 7 है, 250 इंटू 7 कितना होता है? 250 इंटू 7 आपके पास आता है 1750, दिस इज 1750 जूल्स। ये टोटल जीपी थी। अब इस टोटल जीपी में से हमने 1300 जूल्स खर्च कर दी किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन के अगेंस्ट, है ना, और बाकी बची कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो हम कह देते हैं 750 माइनस 1300 विच विल गिव अस अराउंड 350, नहीं सॉरी 450। अच्छा, देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ए चेंज इन जीपी 1750 है, और फाइनल के ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी 450 है, सही है। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो अस्तगफुरुल्लाह 12 मिनट हो भी गए। अ javelin is a mass of 8 kg 0.8 javelin is released with 250 joules of kinetic energy। अच्छा, जेवलिन है, उसका मैस ये है, हमने उसको फेंका ना तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 250 जूल्स थी, उसकी स्पीड फाइंड करो भाई। अच्छा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv² 1/2 डालना है। अच्छा, तो के ही गिवन है आपको 250 इज इक्वल्स टू 1/2, मैस गिवन है आपको कितना है, मैस आपके पास है 0.8, सही है, और इन टू आपके पास है वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी गिवन नहीं है, ये 2 यहाँ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, 250 इंटू 2 विल गिव अस आपके पास आ जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय v², सही है। अब इस 0.8 को डिवाइड करो, 500 ओवर 0.8 इज इक्वल्स टू v², सही है। ये आपके पास आता है 500 डिवाइडेड बाय 0.8 टू गेट 625। ये वेलोसिटी नहीं है आपकी, हमें ये स्क्वायर रिमूव करना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 625, 25 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 25 मिनट से चूज़ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आगे आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन मजे का है, ये देखते हैं। ओके, द पर्सन शोज थ्रो द स्टोन, एक बंदे ने पत्थर फेंका, सो दैट इट फ्लोज द पाथ शो द डायग्राम, इस तरह फेंका कि भाई वो इस पाथ से नीचे गिरे, ठीक है। इन विच पोजिशन डज द स्टोन हैव द मोस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी। अच्छा, किस पोजीशन पे ए, बी या सी पे स्टोन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी?
अच्छा, हम सबको पता है कि जीपी डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, मास, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन एंड हाइट। अब मास जो है इट विल रिमेन सेम, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन भी रिमेन सेम। इस एग्जांपल में आपकी जो जीपी डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, हाइट पे। ठीक है, अब क्योंकि देखो दोनों न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब भाईचारा है। अगर हाइट ज़्यादा होगी जीपी भी ज़्यादा होगी, अगर हाइट कम होगी जीपी भी कम होगी। हमने वो एग्जांपल देखी जब सबसे ज़्यादा हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट सी पे है, नहीं भाई ए पे है, बी पे है, हाँ बी पे है भाई, बी पे हाइट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इजी क्वेश्चन था। अभी चिल वाला सीन चल रहा है, अभी तो चिल वाले सीन चल रहे हैं, मुश्किल वाला मैं लास्ट में लाऊंगा। अच्छा, हाँ मुश्किल अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बहुत मुश्किल है, ये एक टाइम पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था, इवन मैं फंसा था भाई। अ रॉकेट ऑफ टोटल मास m इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड v। अच्छा, एक रॉकेट है आपके पास इस तरह का, इसका टोटल मास जो है वो m है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो v है, स्पीड इसकी v है और मास इसका m है। ये स्पीड है, बना लिया करो साथ साथ, ये मास है। द इंजन ऑफ द रॉकेट इज़ फायर्ड एंड द फ्यूल इज़ यूज अप। अच्छा, इंजन ने मतलब सारी आग निकाल दी और उसका सारा फ्यूल यूज़ हो गया। अब मास क्या हुआ, मास m/2 हो गया। देखो ध्यान से, आपका मास जो है ना, ये मास m/2 हो गया, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जो क्वांटिटीज़ होती है जब न्यूमरेटर में होती है ना, तो दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही होगी, एंड अगर एक डिक्रीज़ हो रही है दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही होगी, है ना। हमने मैथ्स को आधा कर दिया तो हमारी के ई भी आधी हो जाएगी। ध्यान से सुन लो भाई, ये के ई और इस साइड वाली जितनी वैल्यूज़ अगर न्यूमरेटर में हो ना, तो दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ये है कि भाईचारा है, सगे भाई हैं दोनों। अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक डिक्रीज़ होगा दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। अब मैंने एम को हाफ़ कर दिया तो के ई भी हाफ़ हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब ना हमने एक कर लिया, आगे चलते हैं। द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज टू m2 एंड स्पीड इंक्रीजेज टू v। अच्छा, अब जो कहाँ गया, के ई ओवर टू 1/2 m/2, इसकी वेलोसिटी जो है ना ये 2 गुना होगी। अब याद रखना ये वेलोसिटी का स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड, ध्यान से। ये अगर 2 गुना बढ़ाएंगे 4 गुना बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगा, k/2 इज इक्वल्स टू 1/2 m/2। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना लंबा नहीं करते होते, इंटू 4v²। अब देखो वेलोसिटी आपकी 4 गुना बढ़ गई, वेलोसिटी 4 गुना बढ़ेगी। जब यहाँ वेलोसिटी 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो के ई भी 4 गुना बढ़ेगी। अभी के ई का क्या है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यू गेट अराउंड 2, डबल होगी काइनेटिक एनर्जी आपकी। इस सारे प्रोसेस के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। ये इतनी सी बात के लिए इतना लंबा उन्होंने हमसे बतंगड़ बनवाया। इट डबल्स, देखा, समझ नहीं आती होती। पहले मैथ्स हाफ हुआ, वो तेरी खैर, पहले मैथ्स हाफ हुआ, मैथ्स हाफ होने की वजह से के ई भी हाफ हो गई, ठीक है। फिर वेलोसिटी डबल हुई, वेलोसिटी का स्क्वायर्ड है तो 4 गुना वेलोसिटी बढ़ेगी, तो 4 गुना के ई भी बढ़ेगी भाई, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, सही है। मुश्किल क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया हो। ऑलराइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना हो सकता है कर लेते हैं, स्टार्टिंग बहुत कम रहेगी। ओके, ऑलराइट, सो अ 2 kg mass has 300 joules ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रैंडम ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, सही है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर है वो 300 जूल्स है, ठीक है। व्हाट इज़ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मास, इसकी स्पीड क्या है, 1/2 mv² होता है ना, के गिवन है आपको कितनी है, 300, मास गिवन है कितना है, 2 है, इंटू v² आपको गिवन नहीं है, इसको हम फाइंड कर लेंगे, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 300
मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू V2, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हुआ था ना, तो ये जगह 600 ओवर 2 इज इक्वल्स टू V², सही है। अच्छा ये जगह 300 फिर से इज इक्वल्स टू V², अभी स्क्वायर्ड है, हमने स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ऑफ 300 कितना होता है, आपके पास होता है अराउंड 17.3 समथिंग, 17.3 समथिंग। तो आपका आंसर राउंड ऑफ करके अराउंड जिस आ जाता है। इजी सीन था, इजी सीन था, हाँ जी इजी सीन था। ओके अब आया गंदे वाले सीन, मुश्किल वाला आ गया क्वेश्चन। ओके, अ चाइल्ड ऑफ मैथ 30 kg, बच्चे का वेट जो है 30 kg, बहुत कम है, इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। व्हेन शी रीच द बॉटम ऑफ अ साइड, व्हाट इज़ हर काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पहुँची ना तो ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, इसका मैथ 30 kg था, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि भाई इसकी बेसिकली इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान आ गया, तो मैथ्स गिवन है आपको, चाइल्ड ऑफ मैथ 30 kg से मूविंग एट स्पीड ऑफ स्पीड गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो। 1/2 mv², ठीक है। 1/2 मैथ्स कितना आपके पास, मैथ्स 30 है, मल्टीप्लाई बाई V² कितना आपके पास 4 का स्क्वायर है, 30 इंटू 4 4 16, $240। भाई 240 कैसे आया, गलती कर रहे थे ना अभी आप, ये 1/2 भी है भाई यहाँ पे। ऑलराइट। अच्छा तो पहले हम 30 का हाफ करेंगे ना, 15 इंटू 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पास 240 आ जाता है। जल्दी आ गया जो, कभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ और कर लेते हैं। हाँ 2 रहते हैं बस अभी ना, ये तो कर लिया ना हमने। ये भी इजी था, मुश्किल वाला लेके आता हूँ, मुश्किल मज़ा आएगा ना। The diagram shows the path of a diver after leaving a platform and before entering the water in the swimming pool. भाई प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद ये इसका रास्ता है जब भी पानी में जाता है। The gravitational potential energy of the diver is 0, ठीक है। जब वो बिल्कुल सरफेस से ऊपर है ना, पानी के बिल्कुल सरफेस से ऊपर, तो GP इसकी 0 है। Which statement about the diver's energy along the path is correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है? At point X he has only gravitational potential energy, नहीं भाई, जब पॉइंट X पे जाएगा, जब नीचे इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है तो बहुत सारी एनर्जी इसकी के में कन्वर्ट हो चुकी होगी, है ना, तो ये गलत है, इसको गलत करार दे देते हैं। अच्छा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एट पॉइंट X ही हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट X पे नहीं, अभी हाइट पड़ी है थोड़ी सी ना, तो अभी GPE भी होगी इसके अंदर, ये भी गलत है, GPE भी होगी ना, क्योंकि अभी हाइट थोड़ी सी है, यहाँ पे GPE 0 होगी। सही। His gravitational potential energy is always more than its kinetic energy. नहीं, यहाँ पे GPE कम है KE से, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ठीक है ज़्यादा है, ये भी गलत है। The sum of his gravitational potential energy and kinetic energy is constant. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ GPE होगी, यहाँ पे KE प्लस GPE होगी, यहाँ पे भी KE प्लस GPE होगी, यहाँ पे प्लस KE GPE होगी, यहाँ पे बिल्कुल KE होगी। तो बेसिकली बताया ना, एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जा रही होती है ना, तो टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर, सही है। और अगर दरमियान में लेना तो दोनों का सम एग्जैक्टली सेम होता है, दोनों का सम एग्जैक्टली सेम होता है, अगर किसी और फॉर्म में डिसिपेट ना हो रही हो तब। तो सी आपके पास सही है, बिल्कुल सी को आप सही कर देते हो, डी को सही कर देते हो, ठीक है। तो आई होप सो
ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस किए इंशाल्लाह। अगर आप थ्योरी वीडियो चाहते हो उसके ऊपर जस्ट लेट मी नो, हम थ्योरी प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसके ऊपर, सही है। दिस वॉज फॉर टुडे इंशाल्लाह। टैबलेट इतना मतलब इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता, मेमोरी कम है, मोबाइल पे नहीं कर रहा, मोबाइल बंद पड़ा है, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से चार्जिंग भी कम है। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो।